हे दोस्तों, एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। एनटीपीसी में रिक्वायरमेंट, एनटीपीसी में ढेर सारी वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी कौन से स्टूडेंट भर सकते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, उनको सैलरी कितनी मिलेगी, टोटल कितनी सीट है और कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, तो सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा और ऑफिशियल वेबसाइट आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहां से आप चेक करके अपना नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो जब कुछ आपका इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा तो आप यहां आइएगा, नीचे करंट ओपनिंग में लिखा हुआ है 16 अप्रैल की ये नोटिस है। इस नोटिस में क्या अपडेट है इसके बारे में आप देख लीजिए। क्या है, या इंग्लिश और हिंदी में दोनों है और अप्लाई करने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो हमें सबसे पहले हिंदी में डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आप यहाँ से देख सकते हैं लिखा क्या है, अपने सपनों के कैरियर को दे ऊंची उड़ान, केवल महिलाएं उम्मीदवार के लिए विशेषकर भर्ती है। ये एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है। जी हाँ साथियों, एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है। इसने मेंशन क्या किया गया है इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। लिखा है गेट 2021 के माध्यम से इंजीनियरिंग कार्यपालक प्रशिक्षुक 2021 की भर्ती। और क्या लिखा हुआ है इसके बारे में पढ़िए। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आरक्षण, सियायतें, सब कुछ यहाँ मेंशन किया गया है। आप किस स्टूडेंट के लिए कौन से ट्रेड का कैसे आई हुई है इस पे आप देखिएगा। यह एनटीपीसी लिमिटेड 65,810 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा है और हमारे देश की विकास चुनौतियों के अनुरूप एनटीपीसी 2032 तक 130 गीगावाट की कुल योजनाएं स्थापित क्षमता हासिल करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। और अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजना के लिए एनटीपीसी उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड वाले होनहार, उत्साही और समर्पित महिला स्नातक इंजीनियरों की तलाश है। नीचे आपको कुछ इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि इलेक्ट्रिकल के टोटल 22 पोस्ट है, मैकेनिकल के टोटल 14 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के 14 पोस्ट है। और इनकी जो योग्यता होनी चाहिए ये आप देख लीजिए। एलिजिबिलिटी आपको कम से कम 65% अंकों के साथ संबंधित संस्थान विश्वविद्यालय के नियमों के अनुरूप इंजीनियरिंग अथवा टेक्नोलॉजी AMI के पूर्ण कार्यलिक बैचलर डिग्री अंतिम वर्ष सेमेस्टर के छात्र भी इंजीनियरिंग डिग्री में कम से कम 65% अंक, PWD अभ्यर्थियों के लिए 55% अंक आवेदन करने के लिए पात्र हैं। वो स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं जिनका 65% अवेलेबल है। और जैसे विकलांग वृत्ता है तो उनको आप 55% से भी वो फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। वो भी केवल महिलाएं, केवल लेडीज़ और केवल फीमेल स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद साथ में क्या मेंशन किया गया है कि निर्धारित डिग्री वाले अभ्यर्थी केवल संबंधित विषय क्षेत्र में EET 2021 के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग निर्धारित पूर्णकालिक डिग्रियां यहाँ मेंशन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बता देता हूँ, जैसे कि आपने इस क्वालिफिकेशन के बारे में देख ही लिया है। और आप देखते हैं हम आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है, ऊपर आयु सीमा का समान EW 27 वर्ष अभ्यर्थियों के लिए सरकारी दिशा निर्देश के छूट है, यानी कि 27 वर्ष तक ये स्टूडेंट भर सकते हैं। और इसमें क्या मेंशन किया गया, चयन प्रक्रिया, पात्र अभ्यर्थी इंजीनियरिंग गेट 2021 में अवश्य उपस्थित हुए हों। अगर आप गेट की एग्जाम में 2021 में उपस्थित हुए हों तो इस विज्ञापन के तहत अपने उम्मीदवार गेट 2021 के प्रदर्शन के आधार पर दस्तावेज सत्यापन एवं अल्प सूचीबद्ध किया गया है। इसके बाद उसके विज्ञापित मानदंड पूरा करने के लिए विषय दिन नियुक्त प्रस्ताव किया जाएगा। कृपया नोट के लिए EET 2021 भर्ती केवल गेट 2021 अंक के वैध है। गेट 2021 में पेपर जैसे कि नीचे विवरण दिया गया है, किस प्रकार से आपका पेपर हुआ था इसके बारे में यहाँ मेंशन किया गया है। एनटीपीसी द्वारा विज्ञापित इंजीनियरिंग, उसके बाद गेट के अनुरूप पेपर, गेट के अनुरूप पेपर कोड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल, पावर सिस्टम और हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए है। और इनका जो पेपर कोड था EE था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, थर्मल मैकेनिक एवं ऑटोमेशन पावर इंजीनियरिंग, ये मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए है। इनका AME इनका पेपर कोड था। उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं पावर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार इंजीनियरिंग के लिए था। ये इसका जो पेपर कोड था वो इसी था। और और इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल
इनका जो IN था, इनका जो पेपर कोड था IN था। टोटल जो पोस्ट है यहाँ आपको मेंशन किया गया है। और इसके लिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर बहरापन व सुनने में कठिनाइयाँ, गतिविधियों को निशंकता, OL किस्ट रागी वगैरह व 1 और 2 का संयोजन है। ठीक है, आपकी जो सैलरी की बात की जा रही थी दोस्तों, तो आपको जो पूर्ण लाभ मिलने वाला था ये आप देख लीजिए यहाँ क्या मेंशन किया गया है। ऊपर इंगित कुल प्रस्ताव लिखती है, NTPC प्रबंधक के विवेकानुसार बढ़ाई घटाई जा सकती है। प्रतिपूर्ति एवं लाभ, चयनित अभ्यर्थी वेतन जो होगा वो मैक्सिमम 40,000 से 1,40,000 तक दिए जाएंगे। प्लेसमेंट की अगर बात की जाए, प्लेसमेंट चयनित उम्मीदवारों को NTPC के विभिन्न प्लांट में 1 वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद अंतिम नियुक्ति संस्थान निर्धारित किया जाएगा। पूरे देश के NTPC सहायक कंपनियों में JV कंपनियों सहित भी परियोजना स्टेशन पावर प्लांट शिफ्ट प्रचालन के लिए नियुक्त किया जा सकता है। उन्हें शिफ्ट नाइट शिफ्ट भी कार्य करना होगा। पद के लिए आवेदन और उम्मीदवार द्वारा शिफ्ट नाइट शिफ्ट सहित में कार्य करने के सहमत माना जाएगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये आपका प्लेसमेंट भी हो सकता है, आपको 1 वर्ष तक प्रशिक्षु यानी कि ट्रेनिंग के दौरान रखा जाएगा। 1 साल बाद आपको किसी पावर प्लांट में फिक्स कर दिया जाएगा, आप इस पावर प्लांट में रहेंगे। उसके बाद आपका प्रमोशन और भी जो सारी प्रोसीजर होती है, पर 3 साल 4 साल पे जो प्रमोशन मिलता है वो प्रमोशन मिलेगा, और आपको जो उसमें और भी बाकी फैसिलिटी होती है सारी फैसिलिटी दी जाएगी। आरक्षण के बारे में जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे, तो आरक्षण के बारे में यहाँ मेंशन किया गया है, आप पढ़ लीजिएगा धीरे धीरे। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो स्वास्थ्य है वह ज्वाइनिंग से पहले उम्मीदवारों को NTPC मेडिकल बोर्ड द्वारा संचालित चिकित्सा जांच से गुजरना होगा। आपकी जांच कराई जाएगी, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आवेदन कैसे करना है, इस चीज़ को देखिए, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आवेदन आपको कैसे करना है। महिलाएं उम्मीदवार को अपनी गेट 2021 का पंजीकरण संख्या के साथ NTPC EET 2021 के लिए वेबसाइट www.ntpccareer.net पर अथवा www.ntpc.co.in पर कैरियर खंड ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। दूसरा क्या है, उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना अपेक्षित होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा गेट में पंजीकरण संख्या सहित सूचना देते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरें। सफल पंजीकरण उपरांत सिस्टम से स्वीकृत विशिष्ट पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। उम्मीदवारों के लिए पंजीकरण पर्ची का प्रिंट आउट रखना अपेक्षित है, जो कि सफल पंजीकरण के उपरांत ही सिस्टम से सुजित होगा। 4 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, कृपया निश्चित कर लें कि गेट 2021 के पंजीकरण संख्या जो गेट स्कोर कार्ड में उल्लिखित है सही प्रकार से भरी गई है। नाम गेट के स्कोर कार्ड के उल्लेख के अनुसार भरा जाना चाहिए। एक बार आवेदन सफलतापूर्वक प्रस्तुत हो जाने के बाद उम्मीदवार द्वारा किसी भी विवरण को परिवर्तन या किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं हो पाएगा, और उसमें सूचना और निर्देश यहाँ दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों अगर कहिए तो मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ, जैसे कुछ बहुत तेज़ी से पढ़ के बताऊँगा, आप ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है, केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन के पात्र हैं। दूसरा पॉइंट है, उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह विज्ञापन वर्णित पात्रता मानदंड एवं अन्य शर्तों को पूरा करता है। तीसरा है, सभी आधारशिप उपयुक्त वैज्ञानिक वर्गीकरण से प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से होनी चाहिए। चौथा है, आयु सीमा की सभी गणनाएं विज्ञापन के यथावत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त के अंतिम तिथि के संदर्भ में की जाएगी। चौथा है, कोई भी मैनुअल या पेपर आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। आपका कहने का मतलब ये, जो एग्जाम है, एग्जाम कराने की जो उम्मीदें नहीं है, एग्जाम नहीं कराई जाएंगी, और आपका जो वो गेट के पेपर के हिसाब से ही क्वालिफाई आपको मान लिया जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आपका एक बिना एग्जाम के ही सिलेक्शन हो जाएगा। 5वां पॉइंट के बाद हम 6वें पॉइंट पर बात करते हैं। यदि उम्मीदवार द्वारा उपलब्ध कराई गई है तो विज्ञापन में वर्णित माध्यम अनुकूल नहीं पाई जाती है तो पंजीकृत उम्मीदवारों के उम्मीदवार की भर्ती की प्रक्रिया के विशेष भी चरण में उपरोक्त ज्वाइनिंग उपरांत नामंजूर भी की जा सकती है। किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश अयोग्यता मानी जाएगी। 7वां पॉइंट है, महत्वपूर्ण। दोस्तों ये बहुत ही लंबा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेगा। और यहाँ जो मुख्य है, सबसे मुख्य वो देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की जो तिथि है वो 16 मार्च से स्टार्ट होगी, और ऑनलाइन आवेदन का जो लास्ट डेट है वह है 6 मई तक इसका लास्ट डेट है। आप आराम से भर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का जो अपडेट था यही था, और भी इसी प्रकार से अपडेट आएगा तो हम आपको देते रहेंगे। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।